दुनिया में इस वक्त जो हालात हैं उसके लिए 3 मुल्क जिम्मेदार हैं, तुर्की, चीन और पाकिस्तान। चीन की शह पर ही तुर्की रूस और अमेरिका जैसे दुश्मनों को आंख दिखाने की जुर्रत करता है। तुर्की ही वो देश है जिसकी वजह से नागोर्नो काराबाख में अमन कायम करने की तीसरी कोशिश भी नाकाम रही है। नागोर्नो काराबाख में 15 दिन में तीसरी सीज फायर की कोशिश नाकाम हुई और एक बार फिर बारूद बरसना शुरू हो गया। ट्रंप और पुतिन कोशिश कर चुके हैं। इन दोनों ताकतवर नेताओं की तमाम कोशिशें अमन कायम करने की आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नाकाम रही हैं। अब हद तो ये हो गई है कि अजरबैजान ये धमकी दे रहा है तुर्की से मिले F-16 फाइटर जेट से वो हमले कर देगा। इसकी वार्निंग अजरबैजान ने दे दी है। 30 दिन से सुलगती काराबाख की जमीन पर सबसे भीषण प्रहार होने की आशंका प्रबल हो चुकी है। सवाल मुंह बाए खड़े हैं कि क्या तीसरी बार सीज फायर टूटने के बाद अब F-16 फाइटर जेट से बारूद बरसाया जाएगा आर्मेनिया के आंगन में। आशंकाओं में लिपटे सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। असल में इसकी प्रस्तावना लिखने के बाद लास्ट वार्निंग दी है अजरबैजान के तानाशाह ने। काराबाख में कोहराम मचाने वाले उस अजरबैजान का जो तुर्की और पाकिस्तान के दम पर बेलगाम हो चुका है। 3 सीज फायर टूटने के बाद अब और ज्यादा तबाही की भविष्यवाणी हो रही है, क्योंकि अब समझौते की हर गुंजाइश करीब करीब खत्म हो चुकी है। अक्टूबर को पहली बार रूस ने युद्ध विराम करवाया जो 5 मिनट में टूट गया। 18 अक्टूबर को एक बार फिर रूस में दोनों देशों में अमन कायम करने की कोशिश की गई। 4 मिनट में बंदूकें फिर आग उगलने लगी। अजरबैजान के हमलों से कब्रिस्तान में तब्दील होते काराबाख की हालत देखकर ट्रंप का भी दिल पसीजा। जबरदस्त तबाही के बाद जब आर्मेनिया के विदेश मंत्री अमेरिका पहुंचे, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने दखल दिया। सुपर लीडर के समझाने पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने फिर से युद्ध विराम पर सहमति दिखाई। ट्रंप ने ट्वीट कर बताया, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को बधाई। दोनों देश सीज फायर के पालन के लिए सहमत हो गए हैं, जो आधी रात से प्रभाव में आ गया है। कई जीवन बच जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप के इस ट्वीट के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों ने दुनिया के सामने युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले 2 मिनट ज्यादा देर के लिए। 7 मिनट में फिर से दोनों देश एक दूसरे पर बारूद बरसाने लगे। बड़ी बात यह है कि आर्मेनियाई ठिकानों पर हमला करने के बाद भी अजरबैजान के राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने ट्वीट कर कहा कि अगर अजरबैजान के ठिकानों पर फिर से हमला किया गया तो F-16 का इस्तेमाल करेंगे। अब जरा समझिए कि बिस्ते भर का मुल्क अगर आर्मेनियाई इलाकों में F-16 बम वर्षक विमानों से बारूद बरसाने की धमकी दे रहा है तो इसके पीछे तुर्की है। तुर्की ने अपने F-16 लड़ाकू विमान अजरबैजान भेज भी दिए हैं, जिसका कबूलनामा खुद अजरबैजान के राष्ट्रपति ने किया है। तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान अमेरिका ने दिए हैं, इसीलिए अर्दोआन की दगाबाजी से ट्रंप की थ्योरियां भी चढ़ चुकी हैं। लेकिन अगर तुर्की F-16 लड़ाकू विमानों से आर्मेनिया पर हमला करता है तो रूस का खुलकर मैदान में कूदना तय है। जाहिर है 2 महाशक्तियों का मुकाबला दुनिया पर बड़ी त्रासदी ला सकता है। सवाल यह है कि क्या वाकई तुर्की इतना बड़ा फैसला कर सकता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।